हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम सिक्योरिटी एक्सपेक्ट इस टॉपिक के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मालवेयर। मालवेयर मतलब होता है वायरस। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन वायरस नहीं है या फिर ऐसी चीज़ जो कि हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती है। ऑप्शन ए वायरसेस, ऑप्शन बी वर्म्स, ऑप्शन सी ट्रोजन या ऑप्शन डी कुकीज़। इसका आंसर है कुकीज़, क्योंकि कुकीज़ क्या करती हैं कि हमारी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है या फिर हमारे सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल करते हैं उसकी एक टेम्पररी मेमोरी स्टोर करता है और ये कोई भी सब्सिडियरी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन डी कुकीज़। क्वेश्चन नंबर 2, एक्ट ऑफ रिपीटेडली सेंडिंग एडवर्टाइजमेंट लिंक्स एंड इन्विटेशन ईमेल्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर इज कॉल्ड। मतलब फेक एडवर्टाइजमेंट और इनविटेशन ईमेल्स बहुत लोगों को भेजना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए स्टैकिंग, ऑप्शन बी हैकिंग, ऑप्शन सी स्पैमिंग, ऑप्शन डी डेनियल ऑफ सर्विस। आपने देखा होगा कि जब मेल बॉक्स में एक ऑप्शन होता है हमारे पास स्पैम फोल्डर का, जिसके अंदर हमारे पास ऐसी मेल्स होती हैं जो कि अपने आप स्पैम में आ जाती हैं। तो वो यही ईमेल होती हैं जो कि फेक एडवर्टाइजमेंट और या फिर जो ऐसे लिंक कंटेन करती हैं जिसमें वायरस होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्पैमिंग। ये चीज़ स्पैमिंग में आती है कि हम एडवर्टाइजमेंट और फेक ईमेल्स को सेंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड का आंसर है ऑप्शन सी स्पैमिंग। क्वेश्चन नंबर 3, एच टी टी पी एस इज, हमें बताना है कि एच टी टी पी एस की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेफ, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेंसिटिव, ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल शेयर्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, क्योंकि एच हमेशा सिक्योर कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। अगर ओनली एच है और उसमें ऐसे नहीं है, मीन्स कि ये कनेक्शन सिक्योर नहीं है, कभी भी आपको ऐसे लिंक्स पे क्लिक नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, इट एक्ट एज a network filter and continuously monitor and controls the incoming and outgoing traffic। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारी इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। ऑप्शन ए एंटीवायरस, ऑप्शन बी फायरवॉल, ऑप्शन सी एसएसएल और ऑप्शन डी सैंडबॉक्स। तो इसका आंसर है फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है कि हमारे नेटवर्क को सिक्योर बनाता है। कैसे? उसके अंदर जो भी चीज़ आती है या जाती है, उसमें इसके अंदर जो जितना भी डेटा पास होता है वो चेक करता है कि वो ट्रस्टेड है और सिक्योर है कि नहीं है। अगर वो ट्रस्टेड और सिक्योर नहीं है तो क्या करेगा, उसे ब्लॉक कर देगा। तो ये इनकमिंग और आउटगोइंग सभी ट्रैफिक को मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन बी फायरवॉल। क्वेश्चन 5, व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ऑप्शन ए अ टेक्निक टू स्टील डेटा एंड प्रिटेंडिंग टू बी अ ट्रस्टी वर्दी सिक्योर, ऑप्शन बी अ मेथड यूज टू कंप्रेस लार्ज फाइल्स, ऑप्शन सी अ टूल यूज टू डेटा इंक्रिप्शन, ऑप्शन डी अ स्ट्रेटजी टू अवॉइड कंप्यूटर वायरसेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अ टेक्निक टू स्टील डेटा बाय प्रिटेंडिंग टू बी ए ट्रस्टेड सिक्योर। फिशिंग के अंदर क्या है कि हम दूसरे का डेटा स्टोर करते हैं और उसे पता नहीं लगता है कि हम उसका डेटा स्टोर कर रहे हैं और उसके साथ या तो स्कैम करने वाले हैं या फिर उसके सिस्टम को डैमेज करने वाले हैं। तो उसी को हम कहते हैं फिशिंग। क्वेश्चन 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ मालवेयर स्प्रेड। यानी इनमें से कौन सा कॉमन मेथड है जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में मालवेयर एंटर करता है। ऑप्शन ए इंस्टॉलिंग अपडेट्स फ्रॉम अननोन सोर्स, ऑप्शन बी डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम ट्रस्टेड वेबसाइट्स, ऑप्शन सी क्लिकिंग ऑन सब्सिक्वेंट लिंक बाय अटैचमेंट्स या ऑप्शन डी रेगुलर यूज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लिकिंग ऑन सब्सिक्वेंट लिंक्स और अटैचमेंट। जैसे ही अगर हम सब्सक्रिप्शन लिंक्स या फिर अटैचमेंट यानी ऐसी जो लिंक्स होती हैं जो कि लगती तो असली हैं पर होती नहीं है, और अगर हम उन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि कुछ फाइल्स डाउनलोड हो जाती है और हमारे सिस्टम में वायरस एंटर हो जाता है। और ये आजकल बहुत कॉमन है क्योंकि आजकल लोग इंटरनेट बहुत सर्फ करते हैं और उसके अंदर बहुत सारे लिंक क्लिक करते हैं, तो उससे हमारे सिस्टम में वायरस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमेट्रिक और ऑथेंटिकेशन।
इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का? ऑप्शन ए पासवर्ड, ऑप्शन बी पिन, ऑप्शन सी फिंगरप्रिंट, ऑप्शन डी पैटर्न लॉक। बायोमेट्रिक मीन्स कि हमारा कोई बॉडी पार्ट उसमें इन्वॉल्व हो, तो वो किस में होता है? वो होता है फिंगरप्रिंट में। फिंगरप्रिंट में हम अपनी फिंगर से अपना जो लॉक है वो सेट करते हैं और वो हमारी फिंगर से ओपन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन सी फिंगरप्रिंट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्रिप्शन इन डेटा सिक्योरिटी? डेटा के अंदर हम इंक्रिप्शन क्यों लगाते हैं? ऑप्शन ए टू स्टोर डेटा इन रीडेबल फॉर्मेट, ऑप्शन बी टू मेक डेटा अनरीडेबल टू अनऑथराइज्ड यूजर्स, ऑप्शन सी टू कंप्रेस फाइल्स, ऑप्शन डी टू शेयर डेटा ओपनली ऑन द इंटरनेट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। हम किसी भी फाइल के अंदर इंक्रिप्शन इसलिए लगाते हैं क्योंकि कई बार जो वायरसेस होते हैं क्या करते हैं कि हमारे सिस्टम में एंटर कर लेते हैं और हमारे सिस्टम की फाइल्स को कहीं और ट्रांसफ़र करते हैं। और अगर हमारे फाइल में इंक्रिप्शन है तो जो जिसके पास ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो बिना इसे डिकोड किए हमारी फाइल को रीड नहीं कर सकता। इससे क्या होगा कि हमारी फाइल सिक्योर रहेगी। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बीपीएन इन डेटा सिक्योरिटी? हम बीपीएन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ऑप्शन ए इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द इंटरनेट स्पीड, ऑप्शन बी इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर एंड एन्क्रिप्टेड कनेक्शन ओवर अ पब्लिक नेटवर्क, ऑप्शन सी इट स्टोर डेटा लोकली, ऑप्शन डी इट शेयर डेटा विदाउट इंक्रिप्शन। वीपीएन का इस्तेमाल हम पब्लिक नेटवर्क्स में करते हैं क्योंकि पब्लिक नेटवर्क ज़्यादातर सिक्योर नहीं होते हैं और उसमें चांसेस होते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड या स्कैम हो जाए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर एंड इंक्रिप्शन कनेक्शन ओवर अ पब्लिक नेटवर्क। ये क्या करता है कि हमें एक इंक्रिप्शन दे देता है जिसकी मदद से हमारा जो डेटा है वो इनक्रिप्ट हो जाता है और कम चांसेस होते हैं कि हमारे साथ कोई फ्रॉड हो। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फायरवॉल इन अ नेटवर्क? किसी नेटवर्क के अंदर फायरवॉल की क्या इंपॉर्टेंस होती है? ऑप्शन ए टू एनहांस द इंटरनेट स्पीड, ऑप्शन बी टू मॉनिटर एंड फिल्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, ऑप्शन सी टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस विद इन द सिस्टम, ऑप्शन डी टू स्टोर इनक्रिप्टेड डेटा सिक्योरली। तो मैंने आपको बताया कि फायरवॉल का क्या यूज़ होता है। फायरवॉल हम यूज़ करते हैं नेटवर्क्स में। ये क्या करता है कि हमारे जितने भी आउटगोइंग और इनकमिंग ट्रैफिक होता है उसको स्कैन करता है और चेक करता है कि इसमें कोई मैलिशियस या फिर कोई हार्मफुल सॉफ्टवेयर तो नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टू मॉनिटर एंड फिल्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी।